कि वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो आज सभी के लिए प्रेरणादायक है, खासकर जनजाति समाज के लिए। तो आज का ये आयोजन बहुत ही बेहतरीन 150वीं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, जिन्होंने किसी भी क्रांतिकारी या राष्ट्र प्रेमी को भगवान का दर्जा नहीं है, भगवान बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा है। हमारे बच्चों ने जनजातीय नृत्य, नाटक और जो रैंप वॉक है, स्पेशली जो हमारे कार्यक्रम का आकर्षण होता है जनजातीय रैंप वॉक, वो था। इसके साथ जो अलग से प्रतियोगिता देश की आज़ादी के बाद जितने भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ में जनजातीय समाज को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया और एक पहचान आज कॉलेजों में जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये स्पष्ट मैसेज। इतिहास में विलुप्त हमारे जनजातीय समाज के वीर योद्धाओं को, वीरांगनाओं को जो जगह नहीं मिली है, उनको लाने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से शासन कर रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, दोनों सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों को और साथ में अपने भारत के इतिहास के बारे में जानने को मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पर इस तरह का आयोजन छात्र छात्राओं के लिए विशेष हितकर साबित होता है। इसके असली मालिक जो थे, उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाज जो आज भी कल्चरल रूप से हमको दिखाई देता है, ये सारी चीज़ों का जो समावेश है, ये गौरवशाली इतिहास को वर्णित करने का एक अच्छा अवसर। जनजातीय समाज जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति में जितने भी घटनाएं घटती हैं, जैसे बारिश का समय है, गर्मी का समय है, शादी विवाह का समय है, मेला मड़ई का समय है, तो हर जो कार्यक्रम है, जन्म का समय है, मृत्यु का समय है, वह सारे कार्यक्रम जो है हम लोग एक उत्सव के रूप में उसको मनाते। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी और हम अभी पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में हैं, जहां जो है जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास का जहां आज एक दिवसीय कार्यशाला रहा और तमाम यहाँ कार्यक्रम हुए और क्या इसका उद्देश्य था। हमारे साथ यहाँ तमाम जनजातीय समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। हम लोग उनसे चर्चा करेंगे कि क्या जो है आज इसका उद्देश्य था। यहाँ की प्रिंसिपल मैम है, प्रिंसिपल मैम से चर्चा करते हैं कि आज का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। मैम, आज का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जैसा कि आप सभी को विदित है कि जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन पूरे भारतवर्ष में, पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है श्री बिरसा मुंडा जयंती के 150वीं सालगिरह पर। और क्योंकि वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो आज सभी के लिए प्रेरणादायक है, खासकर जनजातीय समाज के लिए। तो आज का ये आयोजन बहुत ही बेहतरीन रहा और मैडम सीमा मंडावी और उनकी सह संयोजक के रूप में बंजारे सर ने बहुत ही बढ़िया आयोजन किया। और मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सोम जी का, और साथ में मुख्य वक्ता रहे रामाधार सर का और समस्त विशिष्ट अतिथि गणों का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे छात्र छात्राओं को अपना मार्गदर्शन दिया। और मैं आशा करती हूं कि इसी तरह से सभी का मार्गदर्शन मिलता रहेगा और सभी छात्र छात्राओं ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किया। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। यहाँ कॉलेज के कोई छात्र छात्रा यहाँ कॉम्पिटिशन मतलब कार्यक्रम में भाग लिए थे? जी बिल्कुल, यहाँ पर पोस्टर कॉम्पिटिशन का आयोजन हुआ था, साथ में रंगोली का भी कंपटीशन का और जनजातीय व्यंजन, जो विशेष तौर पे सभी ने बहुत बढ़िया एंजॉय किया और प्रथम द्वितीय छात्रों को पुरस्कार भी वितरित किया गया। कैसे देखते हैं मैम इस तरह का आयोजन को आप? बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों को और साथ में अपने भारत के इतिहास के बारे में जानने को मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पर इस तरह का आयोजन छात्र छात्राओं के लिए विशेष हितकर साबित होता है। यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा था उसका संयोजक भी मैम यहाँ बैठी हुई है, हम लोग चर्चा करेंगे। मैम बताएं कैसा टाइप का कार्यक्रम था ये? आज का ये प्रोग्राम जनजातीय गौरव दिवस जो पूरे भारत में मनाया जा रहा है, उसी के तारतम्य में आज का यह प्रोग्राम आयोजित किया गया था। तो हमारे बच्चों ने जनजातीय नृत्य, नाटक और जो रैंप वॉक है, स्पेशली जो हमारे कार्यक्रम का आकर्षण होता है जनजातीय रैंप वॉक, वो था। इसके साथ जो अलग से प्रतियोगिताएँ थी, रंगोली कॉम्पिटिशन, जनजातीय व्यंजन और पोस्टर कंपटीशन था, ये रखा गया था।
और मैं सारे महोदयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया जा सका, उनके परमिशन के कारण ही। और बाकी जो आज के जो मुख्य अतिथि है श्री सोम जी, श्री राम माधव मेरावी जी, और जो बाकी की विशिष्ट अतिथि उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके व्याख्यान से जो हमारे बच्चे आज लाभान्वित हुए हैं। मैम, तो यहाँ जो कंपटीशन में जो भाग लिए थे, खाली कॉलेज के बस स्टूडेंट लिए थे कि बाहर से भी लिए? हमारे ही बच्चे थे, हमारे ही महाविद्यालय का प्रोग्राम है, तो हमारे जो महाविद्यालय के बच्चे थे उन्हें प्रतिभा में भाग लिया था। जो कार्यक्रम थे उसमें मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय जी पहुंचे हुए थे। हम लोग इनसे भी चर्चा करेंगे कि कैसा रहा आज का कार्यक्रम, क्या कुछ था आज कार्यक्रम का उद्देश्य, बताइए मोहन जी। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि भारतीय संस्कृति में जनजातीय समाज का योगदान है, उस विषय पर आज का कार्यक्रम था और बच्चों ने भी बहुत अच्छा से प्रस्तुतिकरण दिया। और हमने जनजातीय समाज की ओर से हम जो हमारी जो योगदान है वो हमने वैदिक काल से लेकर के आज तक के, इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय संस्कृति का जो आत्मा है वह जनजातीय समाज है। इस थीम पर हमने आज कार्यक्रम रखा और बच्चों ने बहुत सारा अच्छा से प्रस्तुति दिया और हमारे बीच अतिथियों ने दिया, तो ये बहुत अच्छा आज का सराहनीय प्रोग्राम रहा। जैसे वो लिखा है ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक योगदान, तो ऐसा कुछ कोई है कि आप समाज में जो ऐतिहासिक योगदान दिए हैं जिसको आज भी याद रखा जाए? हाँ, जैसे कि मतलब 150वीं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, जिन्होंने किसी भी क्रांतिकारी या राष्ट्र प्रेमी को भगवान का दर्जा नहीं है, भगवान बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा है, तो उनके ऊपर था। और आध्यात्मिक स्तर से अपन देखें तो यह है कि आज के जो परिस्थिति है उसमें जनजातीय समाज ही एक ऐसा है जो सुकून और शांति की जो संदेश जो देता है वह जनजातीय समाज से ही आता है। और सामाजिक व्यवस्था और पर्यावरण की दृष्टि से भी देखें तो पर्यावरण और प्रकृति से सतत सहचर्य का जो जीवन शैली है वह जनजातीय समाज की ओर ही है। और आज जो प्रगतिशील समाज है वह अपने भागदौड़ की जिंदगी से जब उब जाता है तो वह वनों की ओर जाता है और जनजातियों के बीच में रह करके अपने आप को सुकून का सांस लेता है और महसूस करता है। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारा जो समाज है वह समृद्ध है और संस्कृति की दृष्टि से भी समृद्ध है। तो इस तरह से सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक योगदान भारतीय संस्कृति को जनजातीय समाज का है। लगातार आप लोगों के समाज में कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहता है, इससे आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि समाज में कुछ न कुछ, जैसे कि हम लोग कल एक विषय पे चर्चा किए, एक देव यात्रा करके, इस प्रकार का कार्यक्रम होते रहता है, मतलब क्या कहेंगे इस पर, आप क्या विचार है? जनजातीय समाज जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति में जितने भी घटनाएं घटती हैं, जैसे बारिश का समय है, गर्मी का समय है, शादी विवाह का समय है, मेला मड़ई का समय है, तो हर जो कार्यक्रम है, जन्म का समय है, मृत्यु का समय है, वह सारे कार्यक्रम जो है हम लोग एक उत्सव के रूप में उसको मनाते हैं। और उस तरह से हमारा जो व्यवहार में जो दिखाई देता है वो सबके लिए अनुकरणीय है, क्योंकि किसी भी समाज में ऐसा समृद्ध परंपरा नहीं है कि जो प्रकृति के हर जो घटना को हम लोग इस उत्सव के रूप में मनाते हैं और उसका जो है नृत्य और गीत के माध्यम से उसका प्रस्तुतिकरण भी करते हैं। बताइए, आप लोग इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, प्रकृति को लेकर आयोजन करते हैं, ये समाज में कितना जो है वो प्रभावशील रहता है? देखिए, इस प्रकार के जो कार्यक्रम होने से हमारे जो जनजातीय समाज है उस पर जो है अमिट छाप मतलब पड़ता है और इससे प्रेरणा लेते हैं और क्या बोलते हैं, कुछ करने के लिए राष्ट्र के जैसे हित में है, अपने समाज के हित में है, ये सब कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलता है। निश्चित ही उसका लाभ आने वाले समय में हमारे जो भविष्य हैं, आज के जो छात्र हैं और छात्राएं हैं, वो जो है उससे सीखेंगे और अपेक्षा भी है ये सब उसका पालन करेंगे। प्रतिवर्ष बिरसा मुंडा जी का जयंती इसी प्रकार से मनाया जाता है कि इस साल थोड़ा अलग था? प्रतिवर्ष मनाया जाता है, परंतु जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा की है, तब से पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। इस वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया था, ताकि वर्ष भर अलग अलग क्षेत्रों में बिरसा मुंडा के जन्म जयंती और जितने भी जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जो ऐतिहासिक है, जो सामाजिक क्षेत्र में जो काम किए हैं, ऐसे
महानुभाव के जन्म जयंती को समाज क्षेत्रों में ला करके, विद्यार्थी क्षेत्रों में ला करके उनको बताने का, उनका शोध करने के लिए प्रेरित करते हैं कि जनजाति हमारे जो इतिहास में विलुप्त हमारे जनजाति समाज के वीर योद्धाओं को, वीरांगनाओं को जो जगह नहीं मिली है, उनको लाने के लिए जनजाति गौरव दिवस के माध्यम से शासन कर रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, दोनों सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस प्रकार से आयोजन करके जनजाति समाज को, गौरवशाली इतिहास को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसा था आज का कार्यक्रम? क्या कुछ नया सीखने को मिला है क्योंकि छात्र छात्राएं इसमें पार्टिसिपेट किए थे? देखिए, पहली बात तो ये है, देश के आज़ादी के बाद जितने भी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ में जनजाति समाज को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया और एक पहचान आज कॉलेजों में जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये स्पष्ट मैसेज है कि देश के उन विभूतियों को जिनको कहीं पर स्थान नहीं मिला, कि किसी को जानने का ऐसा अवसर नहीं मिला, केवल हम औरंगजेब को पढ़े हैं, केवल हम जितने बादशाह उनको पढ़े हैं, लेकिन इस देश के जल जंगल ज़मीन की अस्मिता को जिन्होंने लड़ा, उनके लिए कभी कोई पाठ्यक्रम में स्थान नहीं मिला। आज देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो और प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये शैक्षणिक संस्थानों को दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि इस देश के असली मालिक जो थे, उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाज जो आज भी कल्चरल रूप से हमको दिखाई देता है, ये सारी चीज़ों का जो समावेश है, ये गौरवशाली इतिहास को वर्णित करने का एक अच्छा अवसर है, जिसको देश के प्रधानमंत्री ने एक स्थान देने का, एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया है। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम अपने गौरवशाली इतिहास को देखकर, समझकर गौरवान्वित महसूस करें, ये स्पष्ट मैसेज देश के मुखिया ने जो दिया है, मैं उनको बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज कॉलेज के प्राचार्य और पूरी उनकी टीम और हमारे जनजाति समाज के जितने भी वरिष्ठ हैं, इनको कॉलेज जैसे संस्थान में हमको स्थान देना, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा मैसेज है। और मैं इस जो आज के कार्यक्रम संयोजक और आयोजक, ये पूरी की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज का कार्यक्रम देखे हैं, आपको क्या लगा, क्या उद्देश्य लगा इसका? उद्देश्य केवल एक है, देश की शैक्षणिक संस्थाओं में हमारे जो अतीत में जो जितने हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे इस देश के लिए जो लड़े हैं, इस देश की अस्मिता के लिए जो लड़े हैं, उसको कॉलेजों में, संस्थानों में स्थान देने का ये प्रयास बहुत ही अविस्मरणीय है। देखा कि किस प्रकार से जो है आज का कार्यक्रम रहा और कार्यक्रम में जो है पूर्वजों को स्थान देने के लिए, कॉलेजों में स्थान देने के लिए इस प्रकार का जो है वो कार्यक्रम आज कॉलेज में किया गया था। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए गुरुजी टीवी।